कॉलोनी का मसला भी है। जना कॉलोनी में भी पानी की यही सूरत हाल है, गंदे पानी की। गड़ा मोड़ रोड, भुट्टो चौक, अंदरून कादरी बाजार, इसके अलावा जना और इसके अलावा अब्दुल्ला कॉलोनी में तो सीवरेज सिस्टम है नहीं, लेकिन उस वहां पर नालियां बनने की वजह से कुछ बेहतरी आई है। मित्रू फैमिली की बात करते हैं तो मियां फहीम इकबाल मित्रू साहब के यूसर रज़ा गिलानी साहब से तल्लुकात हैं, मियां फराज मित्रू साहब के तहमीना दुल्ताना साहब के साथ तल्लुकात हैं, और मियां समी मित्रू के जो हैं वो नईम अख्तर खान भाभा से तल्लुकात हैं। इसी तरह दीगर भी हमारे साबक जो सदर हैं बार विहाड़ी के मियां शहजाद मित्रू साहब, उनका भी ब्यूरोक्रेसी से अच्छा खासा तल्लक है। लेकिन इन लोगों ने मित्रू शहर की तरफ तवज्जो नहीं की और मसाइल के अजाले के लिए जो इन्हें किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं कर सके। खड्डा पानी वाला साड़ी पहचान तो खड्डा पानी वाला बन के, बाकी सारी पहचान ही कोई नहीं रह गई। जो भी MP MNA है उनके पास सिर्फ खुशामती जाते हैं। जो भी खुशामत करता है, जो सारा दिन जीपों पे बैठता है, उनके देरों में बैठते हैं, आगे पीछे रहता है, वो तो कुछ ना कुछ ले आता है। और जो शरीफ आदमी नुमाइंदगान होते हैं शहर के, वो देखते रह जाते हैं, उनको कोई बुलाई जी नहीं करता। हर किसी ने अपना हिस्सा लिया है और जैसे काम चलता रहा है वैसे उन्होंने चलने दिया है। जो 4 या 5 अफराद थे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, सब ने अपना अपना हिस्सा लिया है और उन्होंने काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ठेकेदार ने अपनी मर्जी की है और जो काम सही तरह से होना चाहिए था उस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मित्रू से मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। तो यहाँ मित्रू के हवाले से, सीवरेज के हवाले से मैंने कई मरतबा मुख्तलिफ वीडियो भी बनाई हैं और उस पर काम किया है, कोशिश की है कि शहर के जो मसाइल हैं हमारे प्लेटफार्म से हल हों। लेकिन अब सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 15-16 रोज़ से जो है डिस्पोज़ल का जो है मोटर वो जल गई है, जिसकी वजह से मुकम्मल जो लाइनें हैं वो बंद हो चुकी हैं। और सीवरेज का जो गंदा पानी है, लड़कियों का स्कूल जो है और लड़कों का स्कूल और हस्पताल वाली गली में वही पुरानी सूरत हाल है। तकरीबन ये कई माह से वहाँ पर गंदा पानी खड़ा है। स्कूल में आने जाने वाले तुलबा तालबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। यही सूरत हाल अब गड़ा मोड़ रोड की है। गड़ा मोड़ रोड पर कब्रिस्तान के साथ गंदे पानी ने जो है वो झील की शक्ल इख्तियार कर ली है। सूरत हाल ये है कि बेशतर कब्रें जो है वो ज़मीन बहुत हो चुकी हैं। इस हवाले से हमने बड़ी कोशिश की है, मुतलका MNA और MPA को भी इस बारे में आगाह किया गया कि हमारे ये मसाइल हैं, इनको हल करें, लेकिन इस पर कोई भी मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जब हम मित्रू फैमिली की बात करते हैं तो मियां फहीम इकबाल मित्रू साहब के यूसर रज़ा गिलानी साहब से तल्लुकात हैं, मियां फराज मित्रू साहब के तहमीना दुल्ताना साहब के साथ तल्लुकात हैं, और मियां समी मित्रू के जो हैं वो नईम अख्तर खान भाभा से तल्लुकात हैं। इसी तरह दीगर भी हमारे साबक जो सदर हैं बार विहाड़ी के मियां शहजाद मित्रू साहब, उनका भी ब्यूरोक्रेसी से अच्छा खासा तल्लक है। लेकिन इन लोगों ने मित्रू शहर की तरफ तवज्जो नहीं की और मसाइल के अजाले के लिए जो इन्हें किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं कर सके। हमारी इस प्लेटफार्म से डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तोकीर और दीगर हुकाम से मुतालबा है, मकामी सियासतदानों से भी मुतालबा है कि खुदारा मित्रू शहर के लिए आप मिल बैठ कर इसका कोई जो है बेहतरीन हल वो निकाले। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर जना कॉलोनी का मसला भी है। जना कॉलोनी में भी पानी की यही सूरत हाल है, गंदे पानी की। गड़ा मोड़ रोड, भुट्टो चौक, अंदरून कादरी बाजार, इसके अलावा जना और इसके अलावा अब्दुल्ला कॉलोनी में तो सीवरेज सिस्टम है नहीं, लेकिन उस वहाँ पर नालियां बनने की वजह से कुछ बेहतरी आई है। हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। MNA या MPA या मकामी जेड़े जिमीदार इनके तुस आखे यार इस मसले का हल करो। अच्छा कोई बंदा साढ़े सामने, अच्छा ये तुम देख लो पिछले बैक करो ना, तो दसना पिया ये जो पैप रखे पे इस खाले दे, ठीक है ना। इस खाले वजह अगली बार एक बंदा आ रही है पिछले दिन इन्हें घड़ा पे बेच वजह पे सिर दे भार मर के भजन त्रोड़ गुर पकड़ को उठाए भी तां बांध कर देते पिछले लगन। अच्छा उस बाद मोटरसाइकिल आसरे लेन देन पे अक्सर उस हादसा हो रही है यार, किसी की कर सकते हैं। बहुत तंग हो चुके हैं, हालांकि सालाना किराए बिरेना बिजली का टैक्स सारा कोई भर है तो मजबूर है, की कर सकते हैं। साढ़े इतने की भी है। अच्छा उस बाद किराएदार की हैसियत है, एक चलो आसरे ते बैठे कराने का काम, लेकिन मैनू ये नजर नहीं आता कि काम हो सी। यानी तुम मायूस हो गए भी सीवरेज का मसला हल नहीं होता। मुकदी गल है मेरे नजदीक जो सीवरेज का मसला हल नहीं होता। अगर सीवरेज का मसला हल होगी ना, रोड भी पायदार, मित्रू शहर भी पायदार और करीब। अच्छा कुछ लोग ऐसे आते हैं साडे को काम कराने बाई मजबूरन, जो कोई नहीं होता मजबूरन से बैठे ने रात के टाइम जो भी है ना या सुबह ना, तो आते यार मित्रों के पानी की पहचान है पे
मित्रों की कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक पानी की पहचान है, खड्डे की पहचान, ये गंदे पानी वाला शहर है। गंदे पानी की पहचान। अच्छा उन्हें बाहर आके मैं होर जगह ते भी गया। अच्छा उन्होंने मैंने पूछा भी कि जगह तो आयो, मैं जी मित्र हाँ यार रोटी भरो, हाँ कितने तो रोटी भरो। अच्छा तो जिते खड्डा पानी वाला ना, खड्डा पानी वाला साड़ी पहचान तो खड्डा पानी वाला बन गया, बाकी साड़ी पहचान ही कोई नहीं रह गई। कल के एमएनए और एमपी के 1.5 साल से मेहरबानी करें, साढ़े को कारोबार में बेहतर करें। इस पानी तो सारी जान छुड़ा में, अगर पानी तो सारी जान छोड़ गई तो सारे कारोबार बेहतर हो गए। सूरत हाल ये है कि आप देखें कि मुझे तो, मैं दुबई में था तो ये आपकी पोस्टें पूरी देख रहा था मैं, तो मैं शेयर भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को तक पहुँचे आपकी ये जो शेयर करता हूँ मैं। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पिछले साल भी मैं छुट्टी पे आया तो यही हाल था, अभी देख ले मेरे घर को जाने को रास्ता ही नहीं है। ठीक है, हम बहुत मुश्किल में हैं। वोट लेने तो आते हैं लेकिन ये कोई इधर आता नहीं है, ये सफाई का काम नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम में हम लोग। तो ये आपकी मेहरबानी है, अगर किसी तक आवाज़ पहुंचा दे तो अच्छी बात है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर अहमद चौहान साहब। ये भुट्टो चौक पर इनकी दुकान भी है और ये मकामी रहायशी भी हैं, साबिक काउंसलर भी हैं, रह चुके हैं। तो इनसे हम ये पूछेंगे कि सीवरेज का ये जो मसला है इससे शहरियों की ज़िंदगी पर और कारोबारी हजरात की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। ये जी सीवरेज का मसला हमारा तकरीबन 35 साल से आ रहा है, जब से ये सीवरेज यहाँ से बिछाया गया है। क्योंकि ठेकेदार मिली भुगत से काम करते हैं, सीवरेज की लाइन सही नहीं बिछाते, आज तक हम भुगत रहे हैं। कोई जब इलेक्शन आता है तो साल 2 साल के लिए कोई सफाई हो जाती है, उसके बाद सारी उम्र हम यही भोग रहे हैं। हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इस साइड पे मार्केटिंग बिल्कुल ख़त्म है, कोई गाहक नहीं इस साइड पे आता। इधर यूटिलिटी स्टोर था वो भी चला गया, इधर बैंक की शाख थी वो भी चली गई है। अब इस साइड पे कुछ भी नहीं है, हम सारा दिन इसी पानी में बैठे रहते हैं, कोई गाहक नहीं आता। इसका कोई सद्देबाब किया जाए। हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, MP हैं या MNA हैं, उनको चाहिए कोई तवज्जो दें। नालियाँ सोलंगे चक्कों में बनवा देते हैं, मगर जो हमारा मेन रोड है वो आज तक तबाह बर्बाद हो चुका है, खासकर गड़ा मोड़ रोड। तो हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है, अरबाब इख्तियार से कि इसका मसला हल किया जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। डॉक्टर साहब, ये जो मित्रू शहर है, यहाँ पर मित्रू फैमिली के लोग हैं, कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, कुछ लोग PTI के साथ हैं। क्योंकि यहाँ से MNA मोहतरमा तहमीना दुल्ताना और नईम खान बाबा साहब बरसर इक़्तिदार में आए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो लोग यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को क़यादत कर रहे हैं मित्रू शहर से, वो इस पर क्यों तवज्जो नहीं देते? उसकी बुनियादी आपको कोई मालूम होगा, आपकी भी आखिर मकामी ज़िम्मेदार है, लोगों से तल्लक वास्ता है। आपने कभी इनसे कहा है कि ये हमारा मसला है, आप इसे हल करवाएं? देखो जी, जो इन हजरात के साथ MPA MNA के साथ लोग ताल्लुक है जिनका, पता नहीं लोग उनको वोट नहीं देते या वैसे ही उनकी कोई इनके साथ दुश्मनी है अवाम के साथ कि मित्रू को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जो MPA MNA के यहाँ के नुमाइंदे हैं ना, वो अपने देरों में बैठे हैं, उन्होंने कभी चक्कर नहीं लगाया, भोग रहे हैं तो हम लोग भोग रहे हैं, उनको क्या है, समझ आई। तो हमें तो यही कहते हैं कि ये इनका अपना ये फैलाया हुआ सारा है, तो ये लोग तबाह हो जाए, ये आगे ना बढ़े। अच्छा, इसमें जो है मैं ये समझता हूँ कि अगर हम किसी भी बरादरी को प्रेफरेंस देते हैं सियासी तौर पर, क्या मित्रू की जो जितनी बरादरियाँ बैठी हैं वो इकट्ठा होकर अपना कोई इत्तेहाद बनाएं और अरबाब इख्तियार से मिलकर मुतालबा करें? क्योंकि ये एक फैमिली का काम नहीं है। अब हम बार बार कहें मित्रू फैमिली को, तो दीगर जो बड़ी बड़ी फैमिली, आपकी फैमिली भी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। जब आपने इलेक्शन लड़ा था तो 700 से ऊपर आपने वोट हासिल किए थे पूरी यूनियन काउंसिल में, लेकिन उसके बाद जो है आप भी एक साइड पर चले गए, हालांकि सबसे ज़्यादा वोट आपकी बिरादरी का है। आप किसी से भी अपने शहर के लिए कुछ मांगते तो आपको मिल सकता था। आप में भी बहुत सारी खामियां हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? देखो जी, हम में खामियां नहीं हैं, वजह थी सारा इख्तियार थे नाज़िम चेयरमैन के पास। जब वो देते ही नहीं, किसी काउंसलर को बुलाई ही नहीं करते, तो काउंसलर बेचारा क्या कर सकता है? काउंसलर ने जब किसी के दरवाजे पे जाना है वोट मांगने के लिए, तो अगला कहता है भाई हमारा काम ये तो आपने करवाया नहीं, वोट मांगने कैसे आ गए हैं? इसके अलावा जितने भी जो लोग रहते हैं यहाँ पे, जागीरदाराना जो निज़ाम है ना, जागीरदार को आगे बढ़ने ही नहीं देते, समझे, उनको दबाव में रखते हैं ताकि ये ना आगे आएंगे ना इनका काम होगा। जो भी MP MNA है उनके पास सिर्फ खुशामती जाते हैं, जो भी खुशामद करता है, जो सारा दिन उनके जीपों पे बैठते हैं, उनके देरों में बैठते हैं, आगे पीछे रहता है, वो तो कुछ ना कुछ ले आता है। और जो शरीफ आदमी नुमाइंदगान होते हैं शहर के, वो देखते रह जाते हैं, उनको कोई बुलाई जी नहीं करता। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक इलाका है, आप भी जानते हैं, चक नंबर 88 WB गड़ा मोड़ के साथ एक चक है।
वहाँ पर आपको पता होगा कि लड़कियों का स्कूल और लड़कों का स्कूल बहुत पहले बन चुका है। हमारे इलाके के बच्चे वहाँ पर पढ़ते रहे, बच्चियाँ पढ़ते रहे। उनके जो चक के लोग हैं ना, उनका आपस में इत्तेफाक है। उनके धड़े हैं, वो धड़े अपने अपने ग्रुप की सियासत करते हैं। जो ग्रुप सियासत, जिसका ग्रुप इलेक्शन में जीत जाता है, दूसरे सारे ग्रुप उसके पीछे लग जाते हैं और वो शहर के तरक्याती काम करवाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर जो है ना, वो सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है। उसका मसला ये है कि वो लोग तकरीबन बराबर हैं। किसी का आधा मुरब्बा पहली है, किसी की 2 एकड़ है, किसी की 6 एकड़ है। ये शहर है जागीरदाराना। इसके अलावा वो पंजाबी कल्चर है, ये सराइकी कल्चर है। सराइकी कल्चर जो है ना जमींदार की तरफ देता है, पंजाबी कल्चर जो है ना वो हमसे ऊपर जा चुके हैं, इसलिए उनके काम ज्यादा हो जाते हैं। सराइकी कल्चर में लोग काम नहीं करवा सकते क्योंकि जागीरदारों का दिल ही नहीं होता काम करना गरीबों का। भुट्टो चौक के एक रिहायशी दुकानदार दिलबर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि ये सीवरेज का जो मसला है, इससे इनके कारोबार पर और इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मित्रु जो है ये पानी से भरा पड़ा है, इससे आवाम बहुत तंग है। जैसे हमारे कारोबार डैमेज हो चुके हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, कोई गाहक नहीं आता। कम अज कम 8-10 दिन हो चुके हैं, इसी वजह से ये पानी खड़ा है। हमारे कारोबार डैमेज हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ वसीम मित्रु साहब। ये ज़िम्मेदारा फैमिली से तल्लक है और मित्रु फैमिली से इनका तल्लक है। सीवरेज के हवाले से हमें बताएं कि किन मुश्किलात का सामना है। आप दुकानदार भी हैं, किन मुश्किलात का सामना है सीवरेज की जो मौजूदा सूरत हाल है मित्रु की? मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि जो फैसला हुआ है, पहले जो सीवरेज लगवाई है, ग्रांट तो हमें बहुत बड़ी मिली थी, लेकिन जो हमारे यहाँ वर्कर थे उस वक्त PTI के, उन्होंने सही तरह इस्तेमाल नहीं होने दी। हर किसी ने अपना हिस्सा लिया है और जैसा काम चलता रहा है वैसे उन्होंने चलने दिया है। जो 4 या 5 अफराद थे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, सब ने अपना अपना हिस्सा लिया है और उन्होंने काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ठेकेदार ने अपनी मर्जी की है और जो काम सही तरह से होना चाहिए था उस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और बतौर यहाँ मित्रु का रिहायशी होने के नाते मैंने, गौरी साहब ने या किसी भी फर्द ने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बासर लोग थे जिन्होंने अपने पैसे लिए, अपना खर्चा लिया ठेकेदार से, वो साइड पे हो गए। और हमारा निज़ाम जो पहले कुछ बेहतर था, अब जो नई ग्रांट मिलने के बाद यानी 3 से 4 करोड़ या 5 करोड़ लगने के बाद भी उससे भी बुरा निज़ाम हो गया। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या हल है? इसका हल ये है, मैं ये चाहता हूँ कि बतौर रिहायशी यहाँ मेरा भी फर्ज है, गौरी साहब का भी, कि हम ऐसी कोई कमेटी बनाएं मित्रों की मुतलका जो हमारे ये जो मामलात है सीवरेज का, सफाई का और चीज़ों का, इसमें जो लोग शामिल होना चाहें मेरे समेत वो शामिल हों। ओहदा या कोई चीज़ देना ये बड़ी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम इकट्ठे होकर अपने शहर को साफ करें। हम जो है कि ये पानी जिस तरह हमारे घरों में दाखिल हो रहा है, दुकानों में, तो इसका असर तो एक ना एक दिन होना ही है इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हम इस निज़ाम को बेहतर बनाएं। बहुत शुक्रिया। ये थे वसीम मित्रु जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और सीवरेज के हवाले से हमें मुकम्मल मालूमात दे रहे थे।